Hello friends, welcome to the Fast Track Revision series of Competition Committee. Myself Hemant Pradhan. In the FTR series, today we'll discuss the defense technology and nuclear technology topic. So let me start today's topic of FTR session. There's a first question in the screen. When is the National Technology Day celebrated? Options are 14 December, 28th of Feb, 20th of August, 11th of May. Every year on 14th of December, we generally observe a National Energy Conservation Day. ये इस डे को क्या है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं. सो 14 दिसंबर इसका मैचिंग है. एवरी ईयर ऑन 28th of Feb, this date is famous for a national science day. So this date is also important. Then 20th of August, this date is famous for a renewable energy day. And 11th of May, actually this is the correct answer according to question. National Technology Day. National Technology Day. इससे रिलेटेड एडिशनल फैक्ट आप नोट कर लें. 11th of May is the famous for National Technology Day. और जब हमारा जो पोखरण टेस्ट हुआ था, पोखरण 2 का जो टेस्टिंग हुआ था 1998 में, उसे भी क्या है 11th of May को ही हमने टेस्ट किया था. 11 एंड 13 में दो इंपॉर्टेंट डेट को हमने टेस्ट किया था. और याद रखिएगा उसमें 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने किया था न्यूक्लियर टेस्ट में पोखरण 2 के दौरान. सो करेक्ट आंसर इज 11th of May. Is it clear? Come to the second question. Supersonic cruise missile BrahMos has been developed in a collaboration with which two countries? है ना, इंडिया एंड जर्मनी, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड रशिया एंड इंडिया एंड यूएसए. सो याद रखिएगा ब्रह्मोस वर्ड इसे आप डिफाइन करें. द ब्रह्म वर्ड इज बेसिकली फॉर अ ब्रह्मपुत्र रिवर. MOS word that is basically for Moskva river which is located in Russia. So यहाँ पे इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से इंडिया एंड रशिया के कॉम्बिनेशन से ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की गई थी. And it is the very famous and one of the most powerful and lethal missile of India. The type of missile is a supersonic cruise missile. What does it mean, supersonic cruise missile? When it is a subsonic, that means इसकी स्पीड कितनी होगी, below 1 Mach होगी. below 1 Mach होगी. 1 Mach means speed of a missile upon the speed of sound in air is equal to 1 Mach. ठीक है, आप समझिए स्पीड ऑफ मिसाइल इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. तो इसमें देखते ही ये इसकी वैल्यू होती 1 Mach. यदि इसकी स्पीड बिलो 1 Mach होती है, इस केस में क्या है आपका सबसोनिक है. बट यहाँ पे सुपरसोनिक है. सुपरसोनिक के केस में इसकी स्पीड सुपरसोनिक में इसकी स्पीड होती है, इट इज बिटवीन 2 to 3 Mach. ठीक है, क्लियर हो गया. तो यहाँ पे एडिशन अगर हाइपरसोनिक पूछा जाए तो हाइपरसोनिक के केस में इसकी स्पीड होती है 5 Mach या उससे ज्यादा. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली कौन सा करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द कंपनीज मेकिंग प्रोडक्ट रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर एंड देयर हेडक्वार्टर्स. जितने भी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं इस कंपनी का, उससे रिलेटेड जो हेडक्वार्टर या रिलेटेड सिटी को यहाँ पे मैच करना है. ही सी ऑप्शन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड. सो बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन विशाखापट्टनम. ओके. एंड ऑप्शन नंबर 2 भारत डायनामिक्स लिमिटेड. भारत डायनामिक्स लिमिटेड बेंगलुरु. इट इज करेक्टली मैच्ड. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, मेकिंग प्रोडक्ट रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर एंड देयर हेडक्वार्टर कौन सा करेक्टली मैच्ड है. तो ऑप्शन तो आपको मिल ही गया, बी इसका राइट आंसर है. आगे चेक कर लेते हैं. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इट इज आल्सो नोन एज HAL, है ना, जो रिसेंट में न्यूज में भी रहा था. तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज सेम एट बेंगलुरु. तो यहाँ पे भी ये करेक्ट मैच नहीं है, ए और सी तो करेक्ट मैच नहीं है. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जैसे गोवा वर्ड ही आ रहा है तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गोवा पे है.
आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वेस्ट वाइजैक, विशाखापट्टनम, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, हाल का जो है वो भी बेंगलुरु, एंड गोवा शिपयार्ड का गोवा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दिया है त्रिशूल, पृथ्वी, नाग एंड पिनाका। याद रखिएगा त्रिशूल, इसके अटैकिंग नेचर पे जाइए। सो गॉड शंकर को आप इमेजिन करिए, जनरली अटैक जो अटैकिंग नेचर सिमिलर लाइक होता है, तो ये सरफेस टू एयर होना चाहिए। क्लियर हो गया? बट इट इज सरफेस टू सरफेस, तो इट इज रॉन्गली मैच्ड। पृथ्वी, पृथ्वी जो क्या है, जनरली पृथ्वी इज सिमिलर लाइक अ लैंड, मतलब इसको लैंड तुरंत स्ट्राइक कर रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि पृथ्वी वर्ड आ रहा है एंड अर्थ वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे पृथ्वी मतलब होगा तो क्या है, सरफेस टू सरफेस होना चाहिए। ठीक है। नाग, नाग इज एक्चुअली अ एंटी टैंक मिसाइल एंड दिस इज द राइट आंसर। Pinaka, Pinaka basically for that is not a light combat aircraft. It is a multi-barrel rocket launcher. It is a multi-barrel rocket launcher और ये previous year exams में पूछे भी जा चुके हैं। So correct answer is a C, Nag. There's a fifth question. What is the name of India's first missile? Vikrant, Kaveri, Agni, Prithvi. Basically, Vikrant word is basically used for a submarine. Kaveri is the engine. अग्नि इज द मिसाइल एंड पृथ्वी ऑल्सो अ मिसाइल। सो ये दो तो आप अलग ही कर लो। सो यहां पे क्या है, आप अग्नि और पृथ्वी पे देखिए। फर्स्ट टाइम ऑन 1983 आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च, और इसको जो है सबसे जो लीड कर रहे थे डॉक्टर कलाम, इसे लीड कर रहे थे। ठीक है, डॉक्टर कलाम क्या है, लीड कर रहे थे। और अकॉर्डिंग टू आईजीएमडीपी प्रोग्राम हमने क्या है 5 इंपॉर्टेंट मिसाइल को फोरकास्ट किया डेवलपमेंट करने के लिए। दिस इज द पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे फर्स्ट जो मिसाइल है इट इज द पृथ्वी एंड फर्स्ट टाइम वी डेवलप ऑन 1988। ठीक है, जो बाद में 1994 में जो है उसे जो है एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। बट 1988 में इट वाज द पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, इट इज द पृथ्वी मिसाइल फर्स्ट टाइम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट मिसाइल इज अ पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड टैंक इज मंत्रा, अर्जुना, कर्णा और भीष्मा। These all are the example of tank, but it is the first unmanned tank. That means mantra is the right answer. Mantra is the right answer. There are 3 versions, S, M and N. So यहाँ पे S word basically for surveillance, M basically word for a mines और N for a nuclear weapons और nuclear related product. तो यहाँ पे जब भी हमको ऐसी जगह ऐसे प्रोजेक्ट की रिक्वायर्ड होती है या समथिंग ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं, तो अनमैन्ड टैंक है जिसमें कि आपको एस और एम और एन 3 टाइप के मंत्रा के वेराइटीज या टाइप्स मिलते हैं। सो मंत्रा इसका राइट आंसर है, प्लीज नोट डाउन। सी इंद्रा इज क्वेश्चन नंबर 7 मिसाइल, ड्राइवरलेस एयरक्राफ्ट, रडार और टैंक। इंद्रा बेसिकली दैट इज फेमस फॉर अ रडार। एक्चुअली इंद्रा की 2 वर्जन है, इंद्रा 1 एंड इंद्रा 2। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि लो हाइट पे भी कोई ऐसा आपका एनिमी कंट्री का कोई भी ऐसा लाइक अटैक वाला मिसाइल्स आ रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, सो ये लो हाइट पे भी बिफोर 90 किलोमीटर उतने पहले से ही आपको इंफॉर्मेशन दे देती है। सो इट इज बेसिकली अ रडार एंड इट इज द वेरी डेवलप्ड टाइप ऑफ रडार। ठीक है, इंद्रा 1 एंड इंद्रा 2, देयर आर 2 वर्जन ऑफ दिस। सो इंद्रा इज द, इंदिरा का जो इसके अकॉर्डिंग क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम। सो जस्ट वी डिस्कस इन प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज डॉक्टर राजा रमन्ना, UR राव, MGK मेनन और अब्दुल कलाम। व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? एक्चुअली डॉक्टर राजा रमन्ना ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एटम बम और इंडियन फादर ऑफ एटम बम, यू कैन से। Dr. UR Rao, he is basically a space scientist. Dr. MGK Menon is also related with a space scientist. And the Dr. APJ Abdul Kalam, yes, this is the correct answer. और IGMDP जो अभी हमने just discuss किया, IGMDP Integrated Guided Missile Development Program, according to IGMDP हमने क्या है 5 important missile develop करने का हमने forecast किया था। So 1983 से स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम। ठीक है, तो
तो यहाँ पे याद रखिएगा फादर ऑफ इंडियन इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम को जो लीड कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम कर रहे थे। क्लियर हो गया? द कंट्री इज द फर्स्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप इंडिजिनस बाय डीआरडीओ इज। कौन सा फर्स्ट जो है ऐसा इंडिजिनस सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये पूछा है यहाँ पे। निर्भय, प्रहार, पृथ्वी और नाग। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल की बात कर रही है। तो यहाँ पे देखिए निर्भय मिसाइल, प्रहार मिसाइल, पृथ्वी सीरीज का जो डेवलप वर्जन है वही क्या है, प्रहार मिसाइल है। ठीक है, और पृथ्वी 3 का जो नेवल वर्जन है दैट इज आल्सो नोन एज धनुष मिसाइल। प्लीज नोट डाउन। नाग is basically anti-tank missile. We already discussed in previous question. Anti-tank missile. Okay. So निर्भय is the correct answer. जिसमें सबसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 1 मैक से कम होगी इसकी स्पीड। ठीक है, सो निर्भय इज द करेक्ट आंसर, जो हमारा सबसोनिक क्रूज मिसाइल था जो इंडिजिनसली था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ धनुष? It's a radar, artillery gun, rocket or anti-tank. As we discussed in this question, Dhanush actually this is the naval version of पृथ्वी। So पृथ्वी 3 का नेवल वर्जन क्या है, धनुष है। बट क्या यहाँ पे मिसाइल मेंशन है क्या? नो। रडार, आर्टिलरी गन, रॉकेट और एंटी टैंक। सो यहाँ पे धनुष का एक और नाम भी है, धनुष इज ऑल्सो आर्टिलरी गन। ठीक है, आर्टिलरी गन का नाम भी क्या है, धनुष ही है। रडार यहाँ पे नहीं दिया है, रॉकेट नहीं दिया है, ठीक है, एंटी टैंक है, ठीक है, मतलब मिसाइल नहीं दिया है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, लाइक अगर आपको मिसाइल और आर्टिलरी गन दोनों दिया गया है उस केस में ए एंड बी दोनों कर सकते हैं। आई मीन दोनों होता है। धनुष क्या है, पृथ्वी का नेवल वर्जन भी है, और यहाँ पे क्या देखते हैं, आर्टिलरी गन भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 11. Which of the following missile can hit surface to surface? Nag, Saurya, BrahMos, all of the above. Please note down. Nag की जो range है that is around 4 किलोमीटर, सौर्य मिसाइल की जो रेंज है अराउंड 600 किलोमीटर, एंड ब्रह्मोस की जो रेंज है 300 to 450 किलोमीटर। बट ये जो तीनों ऑप्शंस देख रहे हैं दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, और ये क्या है, सभी क्रूज मिसाइल है। प्लीज नोट डाउन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज अ तेजस? तेजस फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्ट इन इंडिया, एयर टू एयर मिसाइल, रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट, फास्टेस्ट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तेजस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तेजस इज नथिंग बट इट इज अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जो है, और ये क्या है, बहुत बहुत फास्ट भी है और लाइटेस्ट भी है कह सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्ट इन इंडिया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA भी लिखा होता है। सो इट इज द, है ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाथ साहा। So in this question, Vikram Sarabhai, he is the renowned space scientist. Homi Jahangir Bhabha, yes, he is the founder of Indian nuclear program. So B is the right answer. Satyendra Nath Bose basically for a boson particles, और जैसे कि आप न्यूक्लियर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब देखते हैं, सिमिलरली एटम्स के अंदर बोसन पार्टिकल्स भी होते हैं। इसको डिस्कवर किन्होंने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। सत्येंद्र नाथ बोस और किस चीज के लिए फेमस हैं? इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ जो है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है डेवलप किया था कंसेप्ट। एंड मेघनाथ साहा बेसिकली ये कौन है, महान साइंटिस्ट हैं और थर्मल आयोनाइजेशन प्रिंसिपल इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत फेमस हस्ती भी रहे। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC is located at Mumbai, Hyderabad, Bengaluru और कर्नाटका। So Trombay is the place near Mumbai. It is the headquarter of Bhabha Atomic Research Center. ठीक है, याद रखिएगा। See question number 15, which of the following nuclear plant is not based on Canadian design
केगा न्यूक्लियर प्लांट, काकरापार न्यूक्लियर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट और तारापुर न्यूक्लियर प्लांट. See in this question, केगा basically which is located in कर्नाटका और इसका जो फाउंडेशन ईयर है 2000. एडिशनल पॉइंट नोट करते चले, काकरापार न्यूक्लियर प्लांट which is situated in गुजरात और काकरापार न्यूक्लियर प्लांट जो एस्टैब्लिश हुआ था the year is 1992. एंड कलपक्कम जो है ये बेसिकली इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1984. एंड द तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन तारापुर. कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे है. और यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या पूछा है, कनाडियन मॉडल पे बेस कौन सा नहीं है. तो एक लाइन याद रखिएगा, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इट इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ यूएसए एंड रेस्ट ऑल आर द कनाडियन मॉडल. सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या है, सही आंसर क्या है, कौन सा बेस्ड नहीं है पूछा है ना. इट इज नॉट बेस्ड ऑन कनाडियन डिजाइन. तो तारापुर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हेल्पिंग कंट्री कौन था, यूएसए था और इस सब में क्या है आप देखते कनाडा था और कुछ इंडिजिनस भी है. ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट कर लें. कम टू द 16th क्वेश्चन. अ सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 11th May 1998 इन पोखरण, राजस्थान, which is named स्माइल बुद्धा, शक्ति 98, ऑपरेशन ड्रैकुला और नन ऑफ द दिस. ठीक है, क्या इसका सही आंसर है, कोई बता सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. प्लीज नोट डाउन. स्माइल बुद्धा बेसिकली रिलेटेड विद पोखरण 1, ठीक है, एंड शक्ति 98 इट नथिंग बट इट इज रिलेटेड विद पोखरण 2. ठीक है, इसमें जो ऑपरेशन का नाम था शक्ति 98 था इन बिकॉज ही वर्ष या ईयर 1998 में हुआ था. सिमिलरली आप पोखरण 1 की बात करते हैं तो पोखरण 1 इट वाज हेल्ड ऑन 1974. ओके, एंड ऑपरेशन ड्रैकुला भी एक ऐसा ऑपरेशन था, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. तो यहाँ पे 11th May 1998 है ना, 11th पे याद आ रहा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे. यहाँ पे 11th May और 13th May को हमने 5 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर टेस्ट किया था और सभी जो है सक्सेसफुल रहा था. और इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर कलाम, ठीक है, डॉक्टर अनिल काकोडकर एंड डॉक्टर चिदम्बरम. ये 3 महान साइंटिस्ट जो है इसे चिदम्बरम, तो ये इसे क्या है लीड कर रहे थे, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर अनिल काकोडकर, डॉक्टर चिदम्बरम. और ये कौन सा था, 1998 का पोखरण 2 का टेस्ट था. इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब. और पोखरण 1 के टाइम में जो टेस्ट हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी. नाउ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करें. पोखरण 1 में जो हम न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो हम प्रोडक्ट यूज किए थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दैट वाज द प्लूटोनियम. ये प्लूटोनियम था, बट यहाँ पे हमने यूरेनियम और जो है हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं लाइक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम यूज किए थे. सो पोखरण 2 से रिलेटेड ये फैक्ट आप नोट करें. और ऑपरेशन का नाम क्या है, शक्ति 98 था. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति 98 इसका राइट आंसर है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17. द एप्रोप्रिएट फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन इज यूरेनियम, थोरियम, बोथ A and B, none of the above. Uranium is also example of radioactive element and thorium is also a radioactive element. सभी radioactive elements के तौर पे हम यहाँ यूज कर सकते हैं. Accordingly, C is the right answer. Which is used as a moderator in nuclear reactor? A cadmium rod, heavy water, only of water, none. Which one is the correct? C. जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं यहाँ पे क्या होती है, न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग होती है. आफ्टर न्यूट्रॉन बॉम्बिंग यहाँ पे क्या होती है, चेन रिएक्शन चलती है और 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज होते हैं. अब यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वापस से ये आके अटैक करते हैं इसे और फिर से अगला प्रोसेस में 3 और 3 और यहाँ पे भी 3 तीन न्यूट्रॉन जो है फिर से कंसेक्यूटिव जो रिएक्शन होती है उसमें फिर से वो रिलीज होते हैं. सो आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं. एक बार बॉम्बिंग किए 3 न्यूट्रॉन निकले, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से आगे से अटैक करेंगे तो फिर से 3 ऑफ ईच निकलेगा. तो अकॉर्डिंगली ये क्या है, लगातार ये कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिवली
कंसिस्टेंटली चलते रहती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन। अब यहां पे बात रखिएगा कि जो चेन रिएक्शन है इसमें क्या है, क्या पूछा है, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चेन रिएक्शन की स्पीड को क्या करना है, स्लो करना है। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर। और मॉडरेटर के तौर पे हम क्या है, कैडमियम रॉड यूज करते हैं, क्या हैवी वाटर और ओनली वाटर। तो विच वन इज द करेक्ट, हैवी वाटर वी जनरली यूज फॉर अ मॉडरेटर। इवन बेरिलियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट रॉड भी हम यूज करते हैं फॉर अ मॉडरेटर। प्लीज नोट डाउन, हैवी वाटर, बेरिलियम ऑक्साइड एंड ग्रेफाइट रॉड, ये सभी हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, मॉडरेटर के रूप में, क्योंकि हमको स्पीड को स्लो करनी है। क्लियर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज यूज्ड एज अ कंट्रोलर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, कैडमियम रॉड, हैवी वाटर, ओनली वाटर और नन। तो यहाँ पे कंट्रोलर है, प्रीवियस क्वेश्चन में मॉडरेटर था। तो कंट्रोलर का क्या वर्क होगा, देखिए हमने चेन रिएक्शन यहाँ पे देखा, तो चेन रिएक्शन में ईच प्रोसेस पे 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो हमने इसकी स्पीड को क्या करने के लिए, स्लो करने के लिए क्या यूज किया था, मॉडरेटर। बट हियर इट इज द कंट्रोलर। कंट्रोलर में होता क्या, ये न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करेंगे तो इधर आएगा ही नहीं है। तो कंट्रोलर का रोल क्या है, समझ रहे, इट एब्जॉर्ब टू न्यूट्रॉन जो क्या है इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है। सो यहाँ पे न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होगा तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगी चेन रिएक्शन। सो इसमें यूज कौन क्या करते हैं, हम कैडमियम रॉड को यूज करते हैं। जनरली यूज द कैडमियम रॉड एज अ कंट्रोलर। प्लीज नोट डाउन, कंट्रोलर कैडमियम रॉड, प्लीज नोट डाउन। एंड हैवी वाटर एज वी डिस्कस इन प्रीवियस क्वेश्चन, इट इज द एग्जांपल ऑफ अ मॉडरेटर। क्लियर हो गया। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। Come to the question number 20. Which of the following reactor is India's first research reactor? Apsara, Cyrus, Dhruva or Kamini? Apsara first time on 1956. It was the research reactor which is developed by Dr. Bhabha with the help of Bhabha Atomic Research Center, BARC. Please note down. So option A is the right answer. Now see the question number 21. Hydrogen bomb is based on the principle of, hydrogen bomb is based on principle of nuclear fusion, both A and B and none of this. Very easy question. It is based on nuclear fusion, जिसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस ये है, दूसरा न्यूक्लियस ये है, दोनों एसोसिएट होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म होता है। ठीक है। सो यहाँ पे ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूज हो रहा है, बट फ्यूजन इज, इसमें क्या है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या सेपरेट होते हैं, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ फ्यूजन। ओके। सो यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट नोट करें, जिसमें क्या है, आप इसके कंपेरेटिवली नोट कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। आई रिपीट, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका, कुडनकुरम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात और नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट उत्तर प्रदेश। एज वी डिस्कस इन प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बेस पे भी आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या है, व्हिच वन इज द नॉट करेक्टली मैच्ड दिखा है। So it is the very important question of today's session. Kega nuclear power plant, it is situated in Karnataka. It is matched. Kudankulam nuclear power plant, it is situated in Tamil Nadu. It is also matched. Kalpakkam nuclear power plant, it is Gujarat. No, it is located in Tamil Nadu. And the Narora atomic power plant, it is located in Uttar Pradesh. Yes, it is the also matched. So accordingly, नॉट मैच आपको पूछा है, सो सी इज द राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। एडिशनल पॉइंट यहां पे नोट करें, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट द एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 2000। नाउ कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट द एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 2013। ये भी आप सीक्वेंस नोट करें, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपके सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, समथिंग लाइक दैट।
कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में जो सिचुएटेड है, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है दैट इज 1984 एंड द नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है आपका 1991। सो प्लीज नोट डाउन दिस सीक्वेंस। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जो डिस्कस किया उसको इसके साथ भी मैच आप जरूर करें। अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में तो आपको सी आंसर पता चल गया, बट ये जो ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लीज नोट डाउन। और अगर आपको पूछा जाए लाइक इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, सो ऑप्शन क्या करेंगे, तारापुर करेंगे, जो 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था विद द हेल्प ऑफ यूएसए। देन आफ्टर 1973 में कनाडियन मॉडल पे बेस्ड सेकंड हमारा आया, वो कौन सा था, रावत भाटा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग आपने एफटीआर सेशन अटेंड किया, आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारा कंपटीशन कमेटी का जो फास्ट रिवीजन सीरीज है, सभी सीरीज को आप अटेंड करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन है, उससे बेनिफिट ले, जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल कंटेंट है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।